हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि यार मार्केट ही कुछ इस टाइप का चल रहा था कि मैं कोई ट्रेड ही नहीं दे पा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हमने तो कुछ दिन के लिए बंद की हुई थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड दी थी एक, उसमें 1% का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको इससे पहले क्या चल रहा है, मतलब अपना ऑप्शन सेलिंग में। मैक्सिमम लोगों ने शायद बंद की हुई है ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि मार्केट ही कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो। और अब तो यार इंडिया पाकिस्तान ये पूरा वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तो कंडीशन कुछ ठीक होने की उम्मीद है नहीं अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी जो है अपना लास्ट टाइम एक लॉस हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लॉस था, बट कोई नहीं। हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा वो, और ओवरऑल अपना साल का प्रॉफिट निकल के आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा लॉस था, शायद इसमें से किसी कैंडल में था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ही हो गया था। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है ना, पिछले कुछ दिन में, ये देखो 2800 पॉइंट यानी कि 11.5% के रेंज में जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, निफ्टी 50। तो लगभग हम लोग 3000 पॉइंट मान के चलते हैं, तो 3000 3000 पॉइंट्स, 3000 पॉइंट्स में निफ्टी 50 अगर ट्रेड करेगा ऊपर नीचे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में, तो आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो करते हैं उन्हें पता ही है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा एक लॉस हुआ, उसके बाद हमने बंद कर दिया। ठीक है, मैंने बंद कर दिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, तो मेरा वो डिसीजन बल्कि अच्छा ही रहा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस टाइप के मार्केट में अगर करते तो और भी ज़्यादा लॉस ही हो जाता। तो अब मैं बात करता हूँ, अब तो ये मैंने पीछे का बता दिया आपको। ठीक है, हमारा लॉस हुआ, उसके बाद हमने बंद कर दिया ये। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग अभी बंद था। ठीक है, अभी हम फिर से स्टार्ट करने वाले थे। मैंने दी भी, एक ट्रेड दी, उसमें 1% का प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्केट साइड में लगा, मुझे लगा यहाँ इस छोटी रेंज में अभी यहाँ पे ट्रेड करेगा, क्योंकि ऊपर तो देखो ये 24,800, 25,000 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस अभी होगा। तो मुझे लगा था कि इस ऊपर के लिए रेंज छोटी है ही, और नीचे भी शायद इस गैप को फिल करने आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो शायद यहाँ तक आएगा, तो मुझे लगा था कि 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते इस रेंज में रहेगा। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड दी, तो उसमें 1% का प्रॉफिट हुआ, अपना बुक हुआ। उसके बाद अब देख लो अभी ये क्या हो गया। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो चुका है, तो अब इस वॉर की कंडीशन में भी अब गैप अप गैप डाउन कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात को होती है वॉर वगैरह, तो गैप अप या गैप डाउन ही मिला करेगा सुबह को सीधा, और पूरा दिन साइड में रहेगा। ठीक है, तो यही सोच के अभी हम ट्रेड करेंगे थोड़ा। तो जुड़ सकते हो आप, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। मैं खुद तो कर ही रहा था, देखो। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेड में कर रहा था। तो ये आप देख सकते हो, ये थोड़ी बहुत मैंने की ट्रेड। आजकल में ये थोड़ी रिस्की है, बट मैं शेयर नहीं करता आप लोगों को उस पर। ये मैंने अभी भी कुछ बैंक निफ्टी की कॉल वॉल बेची हुई है। ये तो मैंने ऐसी छोटी डाली हुई है थोड़ी, इसकी मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा और फिर इसको एडजस्ट करूंगा ठीक से। ठीक है, तो ये तो चल रहा है अपना। और मैं बताने वाला था आपको कि हाँ, हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, बस उसी हिसाब से हम थोड़ा लेंगे अपनी ट्रेड्स। देखो पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले ये प्रॉब्लम थी कि अपना जो इंडिया विक्स था ना, वो भी लो था और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा थी। तो इस कंडीशन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। बट अगर देखो अभी क्या चल रहा है, इंडिया विक्स देखो, ऑप्शन सेलिंग टोटली डिपेंड करता है इंडिया विक्स पे। ठीक है, जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा, जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, ऑप्शन सेलिंग जो है वो टोटली इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है। इंडिया विक्स को आप नज़रअंदाज करके ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेलिंग करनी है अगर, तो आपको इंडिया विक्स को देखना ही पड़ेगा। तो इंडिया विक्स पहले क्या था, 10, 11, 12 पे चल रहा था, और मार्केट वॉलेटाइल इतना ज़्यादा था। ठीक है, अभी सब कुछ उल्टा हो रखा है यार, देखो सब कुछ उल्टा हो रखा है। जब इंडिया विक्स 11, 12 पे था, तब तो वॉलेटिलिटी इतनी थी कि 3000 पॉइंट में निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था। अब इंडिया विक्स जो है वो 22, 23 है, अब इसको इतनी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए 3000 पॉइंट में, तो अब ये देखो साइड पे हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, 22, 23, 18, 17 पे इंडिया विक्स होने के बाद ये साइड पे हो रखा था, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विक्स जितना ज़्यादा होगा, प्रीमियम बढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो वो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी चीज़ होती है। तो
देखते हैं, अब बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं डालूंगा उस पर, ठीक है। मैंने एक काम कर रहा हूँ, मैं कुछ दूसरी स्ट्रेटजीज पे भी काम कर रहा हूँ, वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो काम करेंगी तो मैं डालूंगा, और आप ट्रेड ले सकते हो मेरी ट्रेड्स, और जुड़ सकते हो, आप फ्री में जुड़ सकते हो मेरे साथ। जस्ट अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करो लिंक के थ्रू, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक के थ्रू अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करो और ट्रेड लो, और मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जो अपनी चल रही है अभी ऑप्शन सेलिंग में। ये है देखो, ठीक है, ये अपना चल रहा था ठीक ठाक, उसके बाद अपना क्या है कि इसमें अप्रैल में एक लॉस हो गया। उस लॉस को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका रीज़न है साइकोलॉजी, ठीक है। अपनी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, हम उल्टे सीधे ट्रेड मारेंगे ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। बल्कि देखो, कोई मैं बताऊँ, बिगनर होता ना कोई, और उसका इतना लॉस हो जाता, ठीक है, ये हुआ था अपना, ये वाला लॉस हुआ था, ठीक है। और अगर बिगनर का किसी का लॉस हो जाता है इतना अप्रैल में, तो वो क्या करता, वो उसी लॉस को एक ही ट्रेड में रिकवर करने की कोशिश करता, इधर उधर हाथ पैर मारता, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता, वो अपना कैपिटल ही वाइप वाइप आउट कर लेता। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ये वीडियो पूरी देखेंगे ना, उनको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जो ये वीडियो पूरी देखेंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। और जो बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे ना इस वीडियो को, वो ये सोचेंगे यार बंदा आके यहाँ पे बकवास कर रहा है। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, साइकोलॉजी ही मार्केट में है सब कुछ, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग सीखना या ऑप्शन बाइंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का कोर्स ले लो, ठीक है, 20-25 हज़ार में, 10 हज़ार में, 15 हज़ार में किसी का कोर्स ले लो, वो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखा देगा, ठीक है, सब कुछ सिखा देगा। पर जब आप अपने रियल कैपिटल से लेके ट्रेड करके बैठोगे, ठीक है, करने बैठोगे जब आप ट्रेड रियल कैपिटल से, तो उस टाइम पे जो आपका दिमाग काम करेगा प्रॉफिट की ट्रेड्स में, लॉस की ट्रेड्स में, ठीक है, प्रॉफिट की ट्रेड्स में, लॉस की ट्रेड्स में, जब आपका दिमाग उस टाइप से चलेगा, तब आप क्या डिसीजन लोगे, आप क्या करोगे, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है आप प्रॉफिटेबल होगे ट्रेडिंग में या नहीं होगे। अब कुछ लोग कहेंगे एक्सपीरियंस मुझे कितना है, तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, तो मेरी चैनल पे जाना, चैनल की सबसे पहली वीडियो देखना मार्केट की, मैंने कब की अपलोड की हुई है, ठीक है, उससे 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले लगा लेना, ठीक है, 1.5 से 2 साल पहले, उससे तब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ऑप्शन बाइंग भी करी, सेलिंग भी करी, फ्यूचर्स भी करा, फ्यूचर मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन बाइंग कभी कभी करता हूँ अभी भी, ठीक है। तो सब कुछ मैंने करा, लास्ट में जब मेरा थोड़ा कैपिटल मतलब इतना हो गया कि मैं ऑप्शन सेल कर पाऊँ, तो मैं आखिर में आके ऑप्शन सेलिंग पे और फ्यूचर्स पे टिका हुआ हूँ। बाइंग कभी कभी करता हूँ, ऑप्शन बाइंग बहुत कम करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल हूँ मैं, ठीक है। बाइंग जब करता था शुरू में, तब मेरा लॉस हुआ था, ठीक है, सबका ही होता है, लॉस हुआ था मेरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, सारी चीज़ें साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। अब जो रोने बैठ गए या रोने बैठ जाएंगे कि भाई इतना बड़ा लॉस हो गया, उस दिन यार देखो, उस दिन जो मार्केट चल रहा था ना, और विक्स इतना लो था, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट जो है, निफ्टी फिफ्टी जो है, वो 1500-1600 पॉइंट्स दूर जाके एक्सपायरी पे क्लोज कर देगा, ठीक है। वो बाहर आ गया था रेंज से। अभी मैं फिलहाल तो उसका चार्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो ट्रेड तो बंद हो चुकी है, ठीक है, वो ट्रेड बंद हो चुकी है, तो दिखा नहीं पाऊंगा चार्ट तो उसका। तो जो हमारी ट्रेड थी ना, ये वाली जिसमें लॉस हुआ, ये वाला, वो जो ट्रेड थी ना, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और एक्सपायरी तक वो 1600-1700 पॉइंट दूर आके एक्सपायरी एक्सपायरी हो गई, ठीक है। और जबकि यार ओआई डेटा सब कुछ मैंने देखा था, जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं। देखो मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना। जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं ना, उनको पता ही होगा कि ये क्या है भाई, ठीक है। मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि आप ये 2-4 महीने की मेरी परफॉर्मेंस देखो, ठीक है। जब से मैंने शेयर करनी शुरू की है, ये शीट बनानी शुरू की है लोगों के लिए, अपने लिए तो मैं करता था जो करता था, बट लोगों को दिखाने के लिए जब से मैंने शीट बनानी शुरू की है, तब का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये 2024 की परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये 2024 की परफॉर्मेंस है। इसमें हमने 6 महीने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है, और साल का 22% निकाला, ठीक है, निकाला ना, साल का 22% निकाला।
तो 6 महीने में 22% निकाला, साल में अपना 40-50% आराम से निकल जाएगा। कोशिश है पूरी, टारगेट यही है। ठीक है, ये अपनी 2024 की परफॉर्मेंस है। ये अपनी 2025 की परफॉर्मेंस दिखा दी आपको। ठीक है, ये 2024 की है, ये 2025 की परफॉर्मेंस है। 25 में ये लॉस हुआ है, और ये लॉस होने का रीजन मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है, मैं नहीं हूँ। तुम मार्केट को देखो ना यार, मार्केट को देखो, तुम्हें खुद पता चलना चाहिए। तुम अपनी पिछली हिस्ट्री मार्केट की उठा के देखो कि कोई कुछ नहीं था। ये टैरिफ वॉर जब से शुरू हुआ, टैरिफ वॉर की वजह से हुआ। चलो, टैरिफ वॉर से भी पहले ही हमें ये वाला लॉस हो चुका था। उसके बाद टैरिफ वॉर पे तो मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, वो तो मुझे पता था। भाई पता होते हो सोचे उसके बाद तुम ये सब चीजें करो और इतना बड़ा लॉस करो, तब तो बात सही है कि भाई बंदे ने लॉस करा दिया या लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे टैरिफ वॉर भी शायद नहीं हुआ था, नहीं था शायद, ऐसा कुछ इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी, वो मार्केट में फालतू मूवमेंट थी इतनी बड़ी 1600 पॉइंट की। ठीक है, वो मूव आने के बाद अपना एक लॉस हुआ, उसके बाद हमने बंद कर दिया, और इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल, और उस ऊपर से भाई, चलो वॉलेटाइल होता लेकिन विक्स इतना ऊपर होता ना तो हमारा इतना लॉस नहीं होता। एक तो विक्स अपना 11-12 पे था, ऊपर से इतना वॉलेटाइल हो रखा था 3000 पॉइंट में, यार निफ्टी हद हो गई मतलब। इलेक्शन के टाइम पे भी इतना नहीं था, ठीक है, जबकि इलेक्शन इतना बड़ा इवेंट है। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बंदा, सबसे बड़ी चीज़ होती है देखो साइकोलॉजी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी। तो अगर कोई बंदा इस लॉस को करने के बाद उस चीज़ को रिकवर करने के चक्कर में, मैं वही बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें डिपेंड करती है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तुम क्या डिसीजन लेते हो, क्या तुम्हारा माइंड सेट है, क्या तुम काम करते हो अपनी ट्रेड के, प्रॉफिट में क्लोज होने के बाद क्या करते हो, लॉस में क्लोज होने के बाद क्या करते हो, अगर तुम्हारा गलती से कभी अगर साल में एक बड़ा लॉस भी हो जाता है तो तुम क्या डिसीजन लेते हो। क्या तुम उस एक ही ट्रेड को, क्या तुम इस एक ही ट्रेड को एक ही ट्रेड में, मतलब जो इतना बड़ा लॉस है उसको एक ही ट्रेड में रिकवर करने की कोशिश करोगे तो तुम अपना कैपिटल ही गवा बैठोगे। ठीक है, मान लो 10 लॉस हो जाते हैं ऐसे 10 दिन में, ठीक है, तो 100% कैपिटल खत्म। खत्म है ना 100%। और ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल खत्म होने का मतलब, ऑप्शन बाइंग में कैपिटल खत्म होना क्या मतलब, क्या है, किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 उड़ गया। ठीक है, 2 लाख उड़ गया, 4 लाख उड़ गया। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल वाइप आउट होने का मतलब है भाई 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खत्म होना। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। मैं मैं अपनी साइकोलॉजी का प्रूफ यही दे रहा हूँ तुम्हें। देखो, इतना बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मेरे बंद करने के बाद मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो लॉस हुआ, ठीक है, इसको भूल जाओ। और भूलने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई भूल जाओ और आगे काम करो, मैं भूलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी खराब ना हो, माइंडसेट खराब ना हो। ठीक है, इसलिए भूलने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसको भूल जाओ, बाकी आगे काम करते हैं, और जो ओवरऑल साल में निकलेगा उसमें हम फिर इसको हम ऐड कर देंगे। ये मत सोचो कि मैं इसको भूलने को बोल रहा हूँ तो इसको खत्म ही कर देंगे, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। या इसको 2024 में भी मैंने ऐसा कुछ हुआ होगा कंसीडर ही नहीं किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो उनको पता ही है। ठीक है, 2024 में पूरा बढ़िया प्रॉफिट में बना था, और ना इतनी वॉलेटिलिटी थी, तो आपको भी पता ही होगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ है इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। लास्ट साल के लास्ट में हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद देखेंगे साल में लास्ट में कितना प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ ट्रेड लेनी है। अपना 6-7 महीने बचे हुए हैं, इन 6-7 महीने में अगर हमने 20-22% भी निकाल लिया तो अपना 25 से 30% का रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इक्विटी की, कि अगर हम 25 से 30% रिटर्न ही निकाल पा रहे हैं तो हम क्यों ना इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें। है ना? कुछ लोग यही सोचेंगे कि हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। भाई वैसे करना इसमें भी नहीं कर पड़ता कुछ किसी को। ऑप्शन सेलिंग में जो मेरे साथ कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको पता ही होगा कि करना इसमें भी कुछ नहीं पड़ता। मैं एक ट्रेड देता हूँ, जस्ट लेते हो, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में उसको एग्जिट कर देते हो, छुट्टी। यही करना होता है। अब मैं बात करता हूँ इक्विटी की। तो भाई आप जब इक्विटी के रिटर्न उठा के देखोगे ना, जब आप इक्विटी के रिटर्न उठा के देखोगे, ठीक है, तो आपको इक्विटी के एवरेज रिटर्न जो मिलेगा ना, जब आप निफ्टी का रिटर्न देखोगे ना 10 साल 20 साल का, तो आपको वो 20% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 15% से भी कम मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे। मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा। एक साल में तो निफ्टी ने 100% भी रिटर्न दिया हुआ है, कभी कभी 150% भी दिया हुआ है, कोरोना वोरोना के टाइम पे अगर किसी ने लो पे लिया होगा। ठीक है, तो 200% भी रिटर्न दिया हुआ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी 15 साल 20 साल एक फुल टाइम ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो 15 साल 20 साल तक अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट रहता है 15-20 साल तक, तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या उसको रिटर्न देगा निफ्टी। निफ्टी उसको मैक्सिमम 15%, 10 से 15% का रिटर्न देगा बस। ठीक है, एवरेज रिटर्न जो देगा इक्विटी में
मैंने आपको 2 साल में, चलो ठीक है, 22% का रिटर्न इसमें दिलवाया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितना हो पाएगा। इसमें भी 25-30% हो पाएगा शायद, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, 30% के ऊपर निकल जाए। तो ये रिटर्न मैं आपको इक्विटी से 2 गुना दिलवा रहा हूँ, ठीक है। डबल रिटर्न है ये इक्विटी से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह जो है वो 15, 16, 17, 18, 20% का ही रिटर्न देंगे, अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के बारे में सोच के चलोगे तो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है तो कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, बट एक साइकोलॉजी जरूर रखो, अदरवाइज तुम बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो, ठीक है। खुद से करोगे, नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे, मेरी ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। ये नेकेड मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये है, ये नेकेड ऑप्शन सेल किया हुआ है अपना, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे करके छोड़ दोगे, ऐसे करके छोड़ दोगे, अगर तुम एक ऑप्शन को बेच के छोड़ दोगे, तो ये ऑप्शन तो भाई 2-2, 3-3 हज़ार चला जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, या कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है यार। ऑप्शन सेलिंग ऐसे नहीं है खाली नेकेड ऑप्शन सेल करके छोड़ दिया। ये मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे काम करते हुए भाई 5 साल हो गए हैं, ठीक है। इस वजह से मैं इतना ये प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। इतना मैं ये मैं दिखा देता हूँ पोजीशंस, ठीक है। ये मैं प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी टाइम हो चुका है मार्केट में काम करते हुए, है ना। लेकिन मैं जो ट्रेड शेयर करता हूँ ना, ये मैं रिस्क भी ले लेता हूँ। ये मेरा अकाउंट है भाई, मैं इसमें रिस्क लूँ, कुछ भी करूँ, है ना। तो मैं जो ट्रेड शेयर करता हूँ ना आपको, वो सेफ ट्रेड्स होती हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी और का लॉस हो, तो इस वजह से वो होती हैं सेफ ट्रेड्स, ठीक है। तो वो सेफ ट्रेड्स का यूज करके इतना रिटर्न निकलता है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूँ रिटर्न, वो अलग मैटर है, ठीक है। मैं, देखो, मैंने ये पोजीशन अभी आपको दिखाई है ना, ये पोजीशन दिखाई है ना, ये पोजीशन थोड़ी मैं आपको देता हूँ उस पे। आज मैंने ये प्रॉफिट बुक किया है, तो मैंने तो चैनल पे कुछ नहीं डाला, मैंने तो कोई ट्रेड ही नहीं दी हुई थी इस चैनल पे, क्योंकि मैं भाई रिस्क की ट्रेड ली हुई है मैंने, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अर्जेंट एक्शन ले सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो, कि मैं केवल उसमें सेफ ट्रेड देता हूँ, और सेफ ट्रेडिंग करके, सेफ ऑप्शन सेलिंग करके अगर तुम ये रिटर्न निकाल रहे हो, ठीक है, ये रिटर्न निकाल रहे हो अगर, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो मेरे साथ। अगर आपको जुड़ना है, फ्री में जुड़ सकते हो। अब मैं आपको कैपिटल की बात बता दूं, देखो, टाइम और कैपिटल में दो चीज़ें बता दूं। कैपिटल आपको मिनिमम 4 से 5 लाख लेना पड़ेगा, ठीक है। उससे कम मत लेना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उससे कम लेने से। 4 से 5 लाख, 6 लाख कैपिटल लो, टू के मल्टीपल में लो, या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12, ठीक है। तो इतना कैपिटल आपको लेके रखना है, और उसमें ऑप्शन सेल कर, मतलब कैपिटल ऐड करके आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करो लिंक के थ्रू। और उसमें आपको करना क्या होता है, देखो, एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ मैं। टाइम की बात होती है कि टाइम कितना चाहिए। टाइम आपको कुछ नहीं देना है, जस्ट एक ट्रेड लेनी है। जैसे इस टाइप की ट्रेड होती है, 4 पोजीशन बनी हुई, ये 4 पोजीशन लो, ट्रेड लो, ट्रेड लेके छोड़ दो। मैं कोई मैसेज नहीं डालता, कोई एडजस्टमेंट नहीं कराता, ठीक है। 2024 में पूरा 2024 निकल गया ये प्रॉफिट बनाने में। कोई बता दे अगर मैंने एक भी एडजस्टमेंट उसमें दिया हो ग्रुप में, ठीक है, कमेंट कर देना भाई। अगर किसी ने अगर एडजस्टमेंट एक भी देखा हो ना, मेरी एक भी ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं करा था, कुछ नहीं करा था, ट्रेड लो, 3-4 दिन, 5 दिन ऐसे ही छुड़वा देता हूँ, ठीक है। जब प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है, जो भी आता है, उसके बाद उसको मैं बुक करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए होता है। टाइम बस पोजीशन लेनी और एग्जिट करनी, इतना ही टाइम चाहिए होता है। देखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आप एक नोटिफिकेशन जो है उसको अलर्ट पे रखना कि जब मेरा नोटिफिकेशन आए, मैसेज आए 2 दिन में, 3 दिन में, तो आप उसको पढ़ लो और तुरंत एक्शन ले लो। बस इतनी चीज चाहिए होती है, और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। फ्री में आप जुड़ सकते हो, तो ऑप्शन सेल करो मेरे साथ। मैंने बता दिया आपको, इक्विटी का भी बता दिया। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी, आई होप उसको कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है, तो आई होप समझ में आया होगा उसको भी, ठीक है। बन सकते हो फुल टाइम ट्रेडर आप भी, अगर मैं बन गया हूँ तो। बट मेहनत लगती है, एक एक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल में कुछ नहीं होने वाला। टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगेगा, कैपिटल लगेगा, टाइम लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। बस थोड़ी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। स्किल्स तो खुद ही आ जाएगी भाई, स्किल्स तो कहीं भी जाके सीख लो। यूट्यूब पे इतना फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, ठीक है। किसी से कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, बट मेन चीज़ है साइकोलॉजी, ठीक है। उस पर काम करना पड़ेगा। अगर वो सेट हो गई तो प्रॉफिटेबल बनोगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ट्रेड करेंगे हम, ऑप्शन सेलिंग की ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।